हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। इस सेशन में हम लोग क्लास 9th के मैटर्स इन और सराउंडिंग चैप्टर को जो स्टार्ट किया गया था उसी को आगे की तरफ मेंटेन करेंगे। प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताया गया था पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड का उनका अरेंजमेंट कैसे होता है और उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर ही सॉलिड का नेचर कैसे कैसे बाकी सभी लिक्विड्स और गैसेस से अलग होता है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सॉलिड के बारे में जाना था और आज हम लोग लिक्विड और गैसों के बारे में भी जानकारी लेंगे। फिलहाल हम लोग सॉलिड और लिक्विड को जरा कंपेयर करते हैं। ये आप लोगों को डायग्राम याद है, पिछले क्लास में इसके बारे में कुछ चर्चा हम लोगों ने किया था कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एकदम मजबूत इंटर पार्टिकल फोर्स से बंधे हुए रहते हैं। लिक्विड के साथ ऐसी बातें नहीं होती। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़े गैपिंग पे होते हैं। अब ये मानिए कि सॉलिड के अगर पार्टिकल्स इतने नज़दीक हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स इतने नज़दीक हैं। कहने का सेंस क्या है कि सॉलिड से अगर कंपेयर करते हैं तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े दूरी पे होते हैं, जबकि सॉलिड में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। और लिक्विड में क्या होगा कि सॉलिड की तुलना में थोड़े डिस्टेंस में होंगे। इसलिए मैंने इस डायग्राम में ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिया है, ये सपोज कीजिए उसके पार्टिकल्स को हमने दिखाया है। आप देख सकते हैं इसके पार्टिकल्स आपस में कितने डेंस है, आपस में कितने एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं। लेकिन इसमें क्या है, कंपेरेटिवली तुलनात्मक स्तर पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, उनसे अलग है। और पार्टिकल्स के गैपिंग के चलते ही लिक्विड का क्या हो जाएगा कि नेचर जो होगा सॉलिड से काफ़ी अलग हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर। इनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब किससे ज़्यादा होगा, सॉलिड से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा दो डायग्राम बनाया है, सॉलिड का और लिक्विड का। यानी इनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा। अब जब स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, आपका किसी से अगर दूरी बढ़ जाता है तो आपका और उसके बीच का रिलेशनशिप का पावर या बॉन्ड क्या होता है, कम पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। यानी आपके और उनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो पहले ऐसा नहीं रह पाता है। उसी आधार पे हम ये बोल सकते हैं जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में एकदम क्लोजली पैक्ड थे तो उनके बीच का रिलेशनशिप क्या था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जैसे ही लिक्विड में हम लगाए तो लिक्विड में हमें क्या देखने को मिला कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़े गैपिंग पे हैं, थोड़े डिस्टेंस पे हैं। तो जो जिससे जितना नज़दीक रहेगा उसके बीच का बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग रहेगा, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही मजबूत होगा। लेकिन जैसे ही आप डिस्टेंस बना लीजिएगा, दूरी बना लीजिएगा, तो आपके और उनके बीच का क्या हो जाएगा, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। यानी सेकेंड हमारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, या सेकेंड कंक्लूजन, इंटर पार्टिकल फोर्स इज लेस। इंटर पार्टिकल फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं, यानी कम होते हैं। थर्ड कंक्लूजन, तीसरा कंक्लूजन जो होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर मोर देन सॉलिड। आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, फिजिक्स का एक काफ़ी चर्चित चैप्टर है ये। बोलिए तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है कि किसी पार्टिकल्स के मोशन के चलते जो एनर्जी होता है, कोई पार्टिकल्स अगर मोशन में है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी है। इस मार्कर को अगर हमने फेंका तो इस मार्कर में काइनेटिक एनर्जी है, तब जाके मार्कर अपने प्लेस को ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन अगर ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, अपनी स्थिर अवस्था में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर मोर देन सॉलिड, यानी इसके पार्टिकल्स हैं थोड़े गैपिंग पे हैं, थोड़े दूरी पे हैं। जब ये दूरी पे होंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या होगा, काफ़ी कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होंगे, थोड़े से फ्री हो जाएंगे, थोड़े से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर। ठीक है, सॉलिड वाले तो अपने को बांध के रखते हैं अपने पार्टिकल्स को मजबूती से, लेकिन लिक्विड वाले के पार्टिकल्स थोड़े गैप हो जाते हैं, थोड़े डिस्टेंस पे हो जाते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है कि इनके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इन द कंपेयर विथ सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए इसके कुछ अगले प्रॉपर्टी यानी अगले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। लिक्विड का जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है,
लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है यानी उसका जो आयतन होता है वो फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपने 1 लीटर वाटर लिया है, 1 लीटर पानी आपने लिया है, उस 1 लीटर पानी को अगर आप किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका वॉल्यूम बदल जाएगा। जितना अमाउंट, जितना क्वांटिटी, जितना मैग्नीट्यूड में आपने वो पर्टिकुलर लिक्विड लिया था, वो पर्टिकुलर लिक्विड आपको किसी भी कंटेनर में जाने के बाद अपने वॉल्यूम को उतना ही शो करेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन इसका शेप बदल जाता है, यानी वॉल्यूम फिक्स रहेगा, जितना आपने क्वांटिटी लिया था वो क्वांटिटी उतना ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि इनके वॉल्यूम जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, मतलब क्वांटिटी आपने जितना लिया है किसी लिक्विड का वो क्वांटिटी चेंज होने वाला नहीं है। आप उसको किसी भी कंटेनर में रख दीजिए तो अपना जो अपना आयतन था वो आयतन उतना ही दिखाएगा। 1 लीटर आपने लिया था तो 1 लीटर, 2 लीटर लिया था तो 2 लीटर, वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जिस बर्तन में आप उसको रखिएगा उस बर्तन के आकार का वो लिक्विड जो है कुछ देर के लिए बनता हुआ दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पानी को लेके और ग्लास में, कांच के वाले ग्लास में लेके डालिए तो आपको क्या दिखेगा, ग्लास जैसा था वैसा ही उस पानी का शेप भी हो जाएगा। उसको लेके एक सपोज कटोरे में लेकर डालिए, कटोरे जैसा शेप बना लेगा। एक बकेट में लेकर डालिए, बकेट जैसा शेप बना लेगा। बाल्टी में लेकर डालिए, बाल्टी जैसा शेप बना लेगा। यानी शेप जो होगा उसका कंटेनर के अकॉर्डिंग बदलेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम कभी भी नहीं बदलेगा। आप वही 1 लीटर पानी एक गिलास में लेकर डालिए, वॉल्यूम वही रहेगा, लेकिन वो अपना शेप बना लेगा ग्लास जैसा। वही 1 लीटर पानी आप लेके एक बकेट में डालिए, वॉल्यूम उसका वही रहेगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन उसका शेप बदल के बाल्टी जैसा हो जाएगा। यानी जिस कंटेनर में आप उस पर्टिकुलर लिक्विड को रखते हैं बिल्कुल उसी के जैसा वो शेप बना लेगा, यानी शेप उसका चेंज होगा बट उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कांट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते हैं। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इसके लिए जिम्मेवार है। फिर क्या है, लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। मॉडरेट का मतलब एवरेज होता है, यानी लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो औसत से लेके ज़्यादा मतलब हाई तक होता है। यानी ये इनका जो हेवीनेस होता है, ये कितने भारी होते हैं तो ये नॉर्मली एवरेज बोला जाएगा। लेकिन ये जो होते हैं वो क्या होंगे कि सॉलिड के कंपेयर में थोड़े से लेस डेंस होते हैं। सॉलिड के कंपेयर में लेस डेंस होते हैं, यानी सॉलिड से थोड़े ये हल्के होते हैं। ठीक है। हालांकि सारे लिक्विड्स हल्के नहीं होते हैं, बट एवरेज मतलब जनरल बात की जा रही है कि अगर कुछ लिक्विड्स को हम लोग लेते हैं और सॉलिड से उसको कंपेयर करते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि दे आर लेस डेंस देन सॉलिड। यानी कुछ लिक्विड्स होते हैं या मैक्सिमम लिक्विड होते हैं कि ये सॉलिड कंपेयर में लेस डेंस होते हैं, यानी इनका डेंसिटी जो होता है वो कम होता है। मतलब क्या, दे आर वेरी लेस हैवी, ये जो होते हैं काफ़ी कम भारी होते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड जो होते हैं अपने कंटेनर को कम्प्लीटली नहीं भर पाते हैं। कारण वही है उनके पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर। उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर जरूर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई आपस में बॉन्डिंग नहीं है, कोई आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, सॉलिड से कम है, नहीं की बात नहीं की जा रही है। उनके बीच में ये है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कम है, सॉलिड के कंपेयर में कम है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवेलेबल है। तो अगर ये पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता या बिल्कुल कम होता, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री हो जाते, जिसका जहाँ मन करे वहाँ पार्टिकल्स मूव करने लगता। लेकिन ऐसा सॉलिड में होता नहीं है, यानी इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से मतलब कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में बंधे हुए रहते हैं, जिसके चलते पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने के लिए मतलब मुक्त नहीं होते हैं या फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि सॉलिड जो होते हैं कि अपने कंटेनर को कम्प्लीटली नहीं भर पाते हैं। कंटेनर में जितना आप मतलब आयतन लीजिएगा, जितना वॉल्यूम लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने कंटेनर को क्या करेंगे, फिल करते हैं, भरते हैं। दे आर फ्लूइड, मैंने रिगिड और फ्लूइड बताया था आपको। लिक्विड्स आर फ्लूइड, मतलब लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो करने के नेचर रखते हैं। लिक्विड्स को आप फेंकते हैं अपने फर्श पे, जहाँ भी फेंकते हैं क्या होता है, वो फैलना शुरू कर देता है। आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो किस आकार तक जाकर रुक जाएगा। इसका मतलब वही है फिर, दे हैव नो फिक्स्ड शेप। आप फेंक दे रहे हैं तो ऐसा नहीं आप बता सकते हैं कि इसका शेप यही बनाएगा, इतना ही दूर तक जाके रुक जाएगा। कहने का सेंस क्या है कि लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। लिक्विड का वॉल्यूम या मैग्नीट्यूड जो होता है, आयतन जो होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन इसका जो शेप होता है, इसका जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है। जिस कंटेनर में रखिएगा, जिस जगह पे आप उसको फेंकिएगा, उसी कंटेनर उसी जगह के जैसा ही अपने आकार को बदल लेता है। लिक्विड कैंट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को आप बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं।
लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, इनका जो डेंसिटी होता है वो एवरेज से लेके ज़्यादा तक होता है, लेकिन इनका जो डेंसिटी होता है जनरली लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, लिक्विड जो होते हैं अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते हैं, पूरी तरह से नहीं भरते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लीटर वाला बकेट लिया है, उसमें 1 लीटर पानी डालिएगा तो पूरा कंटेनर को फुल कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। गैसों के साथ ये होगा लेकिन लिक्विड के साथ ये नहीं होगा। कारण क्या है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं। भले ही उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी होता है कि उनको फ्रीली मूव ना करें। दे आर फ्लूइड, लिक्विड्स आर फ्लूइड, यानी लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करने की क्षमता रखते हैं, बहने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सॉलिड के बारे में, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इस लेक्चर में हमने बात किया लिक्विड के बारे में और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में, लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है, सिर्फ उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट समझ जाना है, उनके बीच का फोर्स कैसा होता है, उनके बीच का स्पेस कैसा होता है, वह कैसे काइनेटिक एनर्जी जो होता है सॉलिड कंपेयर में ये अलग होता है। इस सब बातों को अगर आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए चैप्टर आसान बन जाएगा और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कुछ और नया जानेंगे। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह जरूर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।